अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब हम सुबह पार्क आ गए, तो मैं अपना व्लॉग पार्क से ही शुरू करती हूँ, क्योंकि दिन तो यहाँ से ही शुरू हो जाता है। वो तो हम बीच में आके सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अभी पार्क में अंधेरा है, 4:15 हुए, रोज़ाना ऊपर चढ़ा हुआ है। तो चलें जल्दी से अपनी वॉक शुरू कर लेते हैं। तो जी आवाज़ बिल्कुल बंद है, कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा। हाँ, कल तो हवा चल पड़ी थी तो अच्छा था, आज तो बहुत ज़्यादा घुटन हुई है। तो जी आज घुटन इतनी ज़्यादा हुई है कि मैं वॉक के बाद रुक के ना पैरों में जलन होने लग जाती है इतना। तवान क्या होता है? इसको ऐसे ही ले जाओ। तो मैंने जूते उतार के हाथ में पकड़ लिए। अभी हम पार्क से बाहर निकलने वाले हैं, तो मैं इनका मैं ऐसे ही जाऊंगी। तो घर की बड़ी फजूल लड़की है। तो चलें घर चलते हैं। तो जी हम पार्क से आ गए हैं। यहाँ मैं दूध रेडी कर रही हूँ। बच्चे तो ठंडा दूध पियेंगे जामे शीरी वाला, लेकिन मेरे हस्बैंड पीते हैं गर्म दूध। वो कहते हैं कि उन्हें गर्म दूध पीने से अच्छी नींद आती है, सो मैं गर्म कर देती हूँ। मैं भी कभी गर्म पी लेती हूँ, वैसे ज़्यादा गर्म ही पीती हूँ वॉक से आने के बाद ना। तो कुछ हेल्दी नहीं खाते हैं, वो आई मीन कि कुछ भारी नहीं खाते हैं नाश्ते में, बस कुछ पी लेते हैं। कभी मिल्क शेक बना दिया, कभी कुछ। तो बस यहाँ दूध हमारा गर्म हो गया अच्छा खासा, तो मैं डालती हूँ और हम दूध पीते हैं। और उसके बाद फिर रूम में चलते हैं दूध लेके। तो जी ऊपर आ गई हूँ मैं। काफ़ी सारे कपड़े सूख गए हैं और ये हमारा कलीन भी सूख गया हुआ है छत पे, बल्कि ऑलमोस्ट सारे ही कपड़े सूख गए हैं। और ये मैंने शूज़ भी वॉश किए थे अपने पार्क टाइम के। ये शालों के लटके हैं और ये भी ड्राई हो गए हैं, ये भी उठा लेंगे जाते में। यहाँ पे मैं कुशन कवर्स वॉश कर रही हूँ। वॉशिंग का काम ख़त्म हो गया। उधर रज़ानी शाल मैट इकट्ठा कर रहे हैं, ड्राई हो गया। ऊपर से मैंने झाड़ू भी फेर दिया, हल्की हल्की जो बिछा के मट्टी जो पड़ी थी ना फर्श से, वो भी निकल गई है। तो अब ये दोनों खड़ा कर देंगे। और बस कपड़े के शपड़े भी मैंने इकट्ठे कर दिए हैं सारे, और कुछ तारों पे कपड़े फैला दिए हैं। तो बस ऐसे ही हम नीचे ले जाते हैं। हम लोग ना नीचे इसलिए बिछाती हूँ क्लीन को कि ज़मीन पे दीवार पे नहीं डालती। दीवार से ना वो सारा हो जाता है, निशान पड़ जाते हैं दीवार के। और बस हम लोग ज़मीन पे बिछा देते हैं, ज़मीन साफ़ करके उस पर बिछा देती हूँ। ज़मीन की भी हीट होती है, ऊपर से भी हीट पड़ती है, और फिर वो ड्राई हो। तो जी यहाँ बच्चों के अपने खेल शुरू हो गए हैं टब में। जब भी मैं वॉशिंग के लिए आती हूँ ना, तो इन दोनों को भी साथ खेलना ही होता है। तो ये बच्चों ने अपनी चप्पल उतारी थी, तो ये भी मैंने वॉश कर दी हैं। सरफ से ब्रश मार, क्योंकि इतने लाइट कलर्स होते हैं, हर दूसरे दिन चप्पलें गंदी हो जाती हैं। तो मैं ना चप्पलें हर दूसरे दिन चप्पलें वॉश कर देती हूँ। बच्चे हैं, बच्चों की चप्पलें गंदी हो जाती हैं, हालांकि बाहर बहुत कम जाते हैं, फिर भी चप्पल ना गंदी हो जाती हैं। तो मैं ना इन्हें वॉश कर देती हूँ हर दूसरे तीसरे दिन, या आफ्टर वीक तो लाजमी वॉश होती हैं। जब मैं ना धो सकूँ तो बच्चे खुद से भी वॉश कर लेते हैं। बच्चे के ये देखें बच्चों की गेम्स। जिसके ऊपर आया उसको वो बाइरों पड़ी है, ऐसे
के ऊपर जिस बंदे के पाँव में होता है वो ये किसी को भी नहीं लगा। नहीं, जब डूबने तक वो उधर लगा। बस हम अपने काम कर रहे होते हैं और बच्चे अपने काम कर रहे होते हैं। कभी कभी तो इतना इरिटेट कर रहे होते हैं कि काम कम करने की बजाय ना काम बढ़ा ही देते हैं। तो बस बच्चों को भी साथ साथ मैनेज करना ही होता है। माओं को, हाउस वाइफ्स माएँ जो मदर्स हैं वो अच्छे से जानती होंगी कि घर के कामों के साथ ये क्या हो रहा है, घर के कामों के साथ बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं या करना ही पड़ता है। ये पाँव में लग जाएगा। तो चलते हैं नीचे, अपना रग बिछाते हैं और बाकी के देखते हैं क्या और मज़ीद करना है। तो जी यहाँ मैंने ना ओवन भी क्लीन करना शुरू कर दिया था। मैंने चलो मैं ओवन भी क्लीन कर लेती हूँ। ओवन तो वैसे ना मेरा बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, लेकिन ये मैं साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन फिर भी जब हाथ लगाओ तो गंद निकलता ही है। बल्कि हर चीज़ को साफ़ करने के लिए ना आपको थोड़ी एफर्ट करनी ही पड़ती है, फिर ही कहीं जाके। तो जी ये है मेरे ओवन के अंदर की सूरत हाल। जी इसके ऊपर वाली प्लेट तो साफ़ ही है, लाइक ये वाली जो प्लेट है ये देख रहे हैं आप, ये तो साफ़ है, ऐसे को दिखाते हैं। और ये जो है ना ये बर्न्ड के निशान है, ये ऐसे नहीं जाएंगे। ये एक दिन मैंने ट्राई किया था तो इसका ये वाला लॉक है इसके टूट गए थे, तो इसलिए मैंने दोबारा कभी इतना डीप क्लीनिंग करने की कोशिश नहीं की इसको। बस और ये वाले जो स्ट्रेन है ना, और ये बर्न्ड के हैं, ये भी ना, और बाकी मेरा ओवन साफ हो गया है। ये भी बर्न्ड के हैं। एक्चुअली ये यूज़ में जब रहा था ना तो काफ़ी पानी पुनी वाले हाथ लगते थे। ये शेल्फ पे पड़ा हुआ था, वहाँ पे ना पानी इकट्ठा हो जाता था साइड पे। तो बस फिर आपको पता ही है पानी लग के पहले तो मैंने इतना नोटिस नहीं लिया कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। लेकिन एक टाइम पे ना उसने अपना आप छोड़ दिया। आई मीन कि इसको जंग लगने लग गया था। तो फिर मैंने इनकी ना जगह यहाँ से शिफ्ट कर दी थी, तो मैंने इसके ऊपर इसको रख दिया था। बस आपको पता ही है आजकल तो ईद से पहले मैंने जो अपना वो शेड्यूल बनाया हुआ था कि मैंने ईद से पहले ये काम करने ही करने हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं वही कर रही हूँ। इंशाल्लाह आगे भी और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे। मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, लेकिन अभी ये ईद की प्रिपरेशंस हैं, कुछ और काम है छोटे मोटे बीच में। इंशाल्लाह इन सब से फारिग होके तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ और अरेंज करूँगी इसके लिए, व्लॉग्स के लिए, कि आप सब लोग इससे हट के कुछ एंजॉय कर सकें। इंशाल्लाह मैं उसकी भी कोशिश पूरी, मैंने काफ़ी कंटेंट सोच रखे हैं, प्लान किया हुआ है मैंने, लेकिन मेरा ऑलरेडी जो मैंने प्लानर बनाया हुआ है आपके साथ शेयर किया था, वर्किंग जो बिफ़ोर ईद था, जो बिफ़ोर ईद मुझे जो काम ज़रूरी करने थे वो मैंने करके तो फिर इंशाल्लाह मैं अपना नेक्स्ट शुरू करूँगी प्लान कि मुझे और क्या क्या करना है। जी यहाँ हमारे खाने का टाइम शुरू हो गया। मैं और रज़ान खा रहे हैं कोफ्तों का सालन, इशाल खा रही है गोभी वाला सालन, गोभी गोश्त का सालन इशाल खा रही है, हम खा रहे हैं मैं और रज़ान आलू कोफ्ते। तो जी सोफ़ों के गद्दियों पे कवर चढ़ाने के बाद ये मैंने कुशन कवर्स भी चढ़ा दिए। ये सिंधी एम्ब्रॉयडरी वाले कुशन कवर्स हैं, मोस्टली लोगों को पता ही होगा इनके बारे में। ये मैंने कराची से लिए थे, जब हम अब से मेरा ख्याल है कि 4-5 साल पहले मैं कराची गई थी तो मैं तब वहाँ से लेके आई थी ये। और जो मेरे घर बाहर सोफ़ों के पीछे बैक साइड पे
जो लगा हुआ है ना बड़ा सा फ्रेम कह लें उसे, या पता नहीं क्या कहते हैं, वो जो है वो भी यही चीज़ है, लेकिन उसे मैंने शीशे के फ्रेम में कवर करवा लिया था क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, ये गंदी हो जाए तो ये वॉशेबल नहीं है अच्छे वाली। तो अगर मैं ऐसे ही लगाती तो वो तो गंदा हो जाना था, फिर मुझे वॉश करना पड़ना था, इसलिए उसे मैंने शीशे के फ्रेम में फिक्स करवा लिया था। तो ये इस तरह से कुशन कवर्स हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत ट्रेडिशनल लगते हैं। और जब ईद के दिन हो या कोई स्पेशल ओकेजन हो तो फिर और भी अच्छे लगते हैं। तो अभी मेरे पास, मैंने सोफ़े के पीछे वाली साइड पे उनको प्लेस किया हुआ है ना, जो मिरर जो फ्रेम है उसे, तो फिर इसलिए मैंने सोफ़े पे ब्लैक कवर चढ़ाए थे, तो ये भी मैंने सोफ़े पे रखने के लिए ना इन पे भी ये वाले कवर चढ़ा दिए। ये बहुत प्यारे लगते हैं। और ना मैंने एक बड़ा बाहर लगा हुआ है ना, और वैसे ही दो छोटे मेरे ड्राइंग रूम में मैंने यही कुशन कवर्स ना फ्रेम करवा के लगवाए हुए हैं। और मैं जिस दिन आपको ड्राइंग रूम में दिखाऊंगी ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसी तरह के ये दो और हैं मेरे पास। ये एक्चुअली मैंने अपने ड्राइंग रूम के कुशन्स के लिए मंगवाए थे, तो वो ड्राइंग रूम में 7 कुशन्स हैं, तो इसलिए ये भी 7 हैं। बल्कि 7 में लेके आई थी, तो जब मैंने 2 फ्रेम करवा लिए कुशन कवर, तो 2 मैंने इशाल की ताईजान से और मंगवाए थे कराची से। वो कराची ही होती थी, अब तो वैसे वो लाहौर आ गए, मैंने वो कराची थी तो मैंने उनसे 2 और कुशन कवर्स मंगवाए थे। तो ये बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और इशाल अपना होमवर्क कर रही है और इसने अपना बैग शिफ्ट किया है यहाँ पे। हमने चाय पी ली है, ये इशाल की चाय रखी है। और रज़ान भी होमवर्क कर रहा था लेकिन अभी वीडियो देख रहा है। और वीडियो में हम हैदर टीवी देखते हैं। हैदर टीवी में बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं और मुझे और बच्चों को देखना पसंद है। तो जी बस कवर भी चढ़ गए हैं, अभी शाल मैट्रेस बिछा रही है। कपड़े हमने उठा दिए हैं, बस वहाँ मैंने प्रेस करने वाले कपड़े रखे हैं जो कि मैंने सुबह कल इंशाल्लाह प्रेस करूँगी। तो जी इशाल ने कवर बिछा दिया और हमारी लाइट भी आ गई है और 11 बज रहे हैं रात के। तो बस अब ये लोग थोड़ा थोड़ा अपना इनका काम रह गया वो फिनिश करेंगे। तो आज मैट्रेस इशाल ने ना इस स्टाइल के इस साइड के बिछाए हैं, दोनों अपने चेंज किया है इशाल ने ना। तो जी मैट्रेस कवर्स चढ़ गए हैं। अच्छा, इनके ऊपर हम पहले बेडशीट्स बिछाते थे, मैंने अपनी ओल्ड बेडशीट्स के ना ऊपर कवर चढ़ाए हैं। जो फोल्डिंग मैट्रेस के ऊपर जो कवर चढ़े हैं ना वो भी उतर जाते हैं ज़िपर अलग-अलग, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है उन्हें उतार के वॉश करना। तो इसलिए मैंने ये ना पुरानी बेडशीट्स के कवर सीख के तो वो मैंने ऊपर चढ़ा दिए थे। इस तरह ना जो मैट्रेस है ना वो कवर हो जाते हैं और गंदे नहीं होते और अच्छा हो जाता है। तो बस यही आज की हमारी डिटेल्ड वीडियो थी। वीडियो तो डिटेल्ड नहीं थी क्योंकि बहुत सारा टाइम लगा था इन सब कामों में। वीडियो तो शॉर्ट ही होगी ऑब्वियसली। तो जो आप सभी जानते हैं कि काम करते में कितना टाइम लग जाता है, चाहे आप खुद काम कर रहे हो या करवा रहे हो, टाइम तो उतना लगता ही है। तो जी बस हम भी साथ साथ ऐसा काम करते जा रहे हैं। अब दिन थोड़े रह गए और बस ऑलमोस्ट हमारी क्लीनिंग भी कंप्लीट हो गई है। सिर्फ कल मैं लिस्ट चेक करूँगी और अंडरलाइन करूँगी कि मेरे क्या क्या काम हो गए। जो मैंने फर्स्ट डे पे लिस्ट बनाई थी ना ईद प्रिपरेशंस की, उसमें से मेरे ऑलमोस्ट काफ़ी सारे काम हो चुके हैं। बल्कि बहुत सारे काम तो ऐसे हैं जो कि मैंने ऐड भी नहीं किए थे लेकिन फिर भी वो करने ही थे, जैसे बेड कवर्स चेंज करना और सोफ़ों के कवर्स चेंज करना, नए कुशन्स डालना। अभी मैंने ड्राइंग रूम, कल इंशाल्लाह मैंने ड्राइंग रूम क्लीन करना है। और बस यही काम है जो कि चलते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता होते रहते हैं। और डीप क्लीनिंग यही है जो चल रही है। आज मैंने आपको ड्रॉर्स दिखाने थे लेकिन अब वो मैं आपको कल दिखाऊंगी क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ और अब मैं रेस्ट करने वाली हूँ। तो इसी के साथ ही हम आज का व्लॉग अपना एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ और सजेशंस देना चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।